आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक आस्था का चमत्कार है। ये कहानी है एक ऐसे मुसलमान की जो भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त बने, एक ऐसे कवि की जिनके भजन आज भी पूरी मंदिर के गर्भगृह में गाए जाते हैं, और एक ऐसे इंसान की जिसके लिए भगवान का रथ 7 दिन तक रुक गया। नाम था साल बेग, मुगल सूबेदार का बेटा, पर मन से भगवान श्री कृष्ण का दीवाना। 16वीं सदी में जब धर्म की दीवारें बहुत ऊंची थी, तब इस व्यक्ति ने सिर्फ भक्ति के सहारे भगवान को पाया। पुरी की रथ यात्रा में आज भी भगवान जगन्नाथ का रथ एक पल के लिए उसी स्थान पर रुकता है जहां भक्त साल बेग की समाधि है। 16वीं सदी की बात है, उड़ीसा की धरती, जिसे उस समय कलिंग कहा जाता था, मुगल साम्राज्य के अधीन थी। ये भूमि अपने पवित्र मंदिरों और भक्ति परंपरा के लिए जानी जाती थी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसी दौरान बंगाल का सूबेदार बना लाल बेग, जिसे मंदिरों को तोड़ने और कलिंग में मुगल सत्ता मजबूत करने का आदेश मिला। एक दिन वो पुरी की यात्रा पर था जब उसकी नजर डांड मुकुंदपुर में घाट से लौटती एक सुंदर ब्राह्मण विधवा पर पड़ी। उसने जबरन विवाह किया और उस स्त्री को इस्लाम में धर्मांतरण कर फातिमा बीबी नाम दिया। कुछ समय बाद साल बेग नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। साल बेग बड़े होकर अपने पिता के साथ कई युद्ध में गए, लेकिन एक युद्ध में वो बुरी तरीके से घायल हो गए। शरीर में संक्रमण फैल गया और सारे इलाज फेल हो गए। तब उनकी मां ने कहा, भगवान कृष्ण का नाम लो, वही तुम्हें बचाएंगे। मौत से जूझते साल बेग ने श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से 12वें दिन वो ठीक हो गए। यह अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। एक मुस्लिम होकर वो भगवान जगन्नाथ के भक्त बन गए। लेकिन जब वो पुरी पहुंचे तो मंदिर में मुस्लिम होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। इससे आहत होकर वो वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने कृष्ण भक्ति में जीवन बिताया, लेकिन उनका मन पुरी की ओर खिंचता रहा, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में स्वयं भगवान रथ पर बैठकर भक्तों को दर्शन देते हैं। एक दिन वो निश्चय करके फिर से पुरी की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो बहुत थक गए, सांसें उखड़ने लगी। साल बेग को लगा कि वो अब रथ यात्रा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आंसू भरे मन से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? उनकी ये सच्ची पुकार भगवान जगन्नाथ तक पहुंची। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नंदी घोष में आकर अचानक रुक गई, ठीक उस जगह जहां साल बेग बीमार पड़े थे। लाख कोशिशों के बाद भी रथ 7 दिन तक नहीं हिला। पुरी के राजा को सपना आया कि भगवान ने कहा है, मैं अपने भक्त साल बेग का इंतजार कर रहा हूं। जब साल बेग वहां पहुंचे, रथ आगे बढ़ा, जिसके बाद उन्हें मंदिर के बाहर से भगवान के दर्शन की अनुमति दी गई। वो भाव विभोर उठे। उन्होंने वहां कई भक्ति गीत लिखे जो आज भी पुरी के मंदिर में गाए जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि वहीं बनाई गई, जो आज भी पुरी के बड़ा डांडा क्षेत्र में स्थित है। रथ यात्रा के दिन आज भी भगवान जगन्नाथ का रथ वहां कुछ समय के लिए रुकता है, एक मुस्लिम भक्त के लिए जिसने सच्ची भक्ति की मिसाल कायम की। साल बेग की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति धर्म, जाति या जन्म से नहीं बंधती। भगवान जगन्नाथ सबके हैं, वो दिल देखते हैं, पहचान नहीं। ऐसे ही खास प्रोग्राम को देखने के लिए और साथ ही साथ बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।